नमस्कार दोस्तों, सरस्वती क्लासेस के हनुमानगढ़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेकर। और उस टॉपिक का जो नाम है वो है एनालॉजी। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एनालॉजी, जिसको अपने क्या है हिंदी में समरूपता या सादृश्यता के नाम से जाना जाता है। समरूपता या सादृश्यता के नाम से जाना जाता है, यानी समान रूप वाला। तो ये बहुत ही इजी है और हमें थोड़ा सा इसमें क्या है दिमाग लगाना है और क्वेश्चन सोल्व कर देना है। और पेपर में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक से देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं एनालॉजी की, तो एनालॉजी कुल 3 प्रकार की होती है। कुल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की एनालॉजी होती है। तो जिसमें सबसे पहले है वर्ड एनालॉजी। तो वर्ड एनालॉजी यानी इसमें आपको क्या दिए होंगे? हिंदी के शब्द दिए होंगे। हिंदी के इसमें आपको शब्द दिए होंगे। दूसरा जो आपका है वो है अल्फाबेट एनालॉजी। अल्फाबेट यानी इसमें अल्फाबेट यानी एबीसीडी का काम होगा। और तीसरा जो है वो है नंबर एनालॉजी। तो नंबर एनालॉजी यानी इसमें आपको संख्याएं दी होंगी, नंबर्स दिए होंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो ज्यादा बच्चों को डिफिकल्ट रहता है वो नंबर एनालॉजी लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन तीनों ही आसान है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और वो ध्यान क्या रखना है? बेसिक नॉलेज। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर ये डिस्कस कर लेता हूँ। तो अल्फाबेट एनालॉजी में यानी यहाँ पर बात कर सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है। और ये वर्ड एनालॉजी में हिंदी के शब्द होंगे। तो दोस्तों इसके अंदर आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो है आपका बेसिक नॉलेज। तो देखिए, बेसिक नॉलेज अगर आपका अच्छा है तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह अगर मैं बात करूं अल्फाबेट एनालॉजी में, तो अल्फाबेट एनालॉजी में सिर्फ 2 ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला है रैंक। तो रैंक क्या होता है? अल्फाबेट में कुल 26 अक्षर होते हैं और उन सभी अक्षरों का आपको रैंक बहुत ही अच्छी तरह पता होना चाहिए। जैसे मैं कह दूं ए, तो ए का रैंक क्या होगा? 1 होगा। इसी तरह मैं कह दूं पी, तो पी का रैंक 16, एल का रैंक क्या होगा? 12, आर का क्या होगा? 18, जी का क्या होगा? 7, टी का क्या होगा? 20। इस तरह कुल 26 अल्फाबेट के रैंक आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी जो बात इसमें ध्यान रखनी है वो है अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है विलोम यानी उल्टा। अगर मैं ए बी सी डी को लिखता हूं तो देखिए इस प्रकार ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, और इसी ए बी सी डी के नीचे अगर मैं उल्टा ए बी सी डी लिख दूं यानी जेड से शुरू करते हुए, तो जेड से शुरू करते तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एच एस आर क्यू टी ओ एन, इधर से पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल सही लगेगी। तो ये इसके क्या हो जाते हैं? अपोजिट हो जाते हैं। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? जेड, और जेड का अपोजिट ए, बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी, सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी। तो इस तरह से ये कुल 13 जोड़े हैं। तो 13 का डबल क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसके अंदर सिर्फ 2 ही बातें ध्यान रखनी है। और बात करूं तीसरी नंबर एनालॉजी के लिए, तो नंबर एनालॉजी के लिए आपको 3 बातें ध्यान रखनी है, बहुत ही छोटी बातें हैं। पहला है आपका सुकेर। आपको कम से कम 25 तक बहुत अच्छी तरह सुकेर पता होनी चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी। ठीक है, सुकेर का संख्या पता होनी चाहिए और संख्या की सुकेर भी पता होना जरूरी है। और दूसरी जो बात है क्यूब। क्यूब यानी पावर 3, लगभग 15 तक आपको बहुत अच्छी तरह क्यूब पता होना चाहिए। जैसे 1 की क्यूब 1 होती है, 2 की 8, 3 की 27, 4 की 64, 5 की 125, 6 की 216, 7 की 343, 8 की 512, ऐसे। ठीक है, और तीसरी जो बात है वो आपको पता होनी चाहिए अभाज्य संख्या, यानी जिसे हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जिसमें केवल स्वयं का तथा 1 का भाग जाता है और बाकी किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी और सबसे पहली अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। तो मैं कुछ लिख देता हूं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37,
41, 43, इस तरह से आप देखोगे तो ये अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी। और ध्यान रखिएगा 1 से 100 तक जब आप गिनती लिखोगे 1 से 100 तक तो आपको कुल 25 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। और अगर 1 से 50 तक अगर आप गिनती लिखते हो तो आपको कुल कितनी 15 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। ठीक है। और अगर आप 1 से 25 तक गिनती लिखते हो तो आपको 9 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। पेपर में डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है। तो ये थी दोस्तों आपको जो बेसिक तीनों के अंदर ध्यान रखनी है। एनालॉजी कुल 3 प्रकार की होती है, वर्ड एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी और नंबर एनालॉजी। तो वर्ड एनालॉजी में आपका हिंदी के शब्द होंगे तो इसमें बेसिक नॉलेज जैसे जीके हो गया, जैसे किसी देश की राजधानी होगी, करेंसी होगी, महाद्वीप हो गया, मापक यंत्र हो गया, या कोई ह्यूमन बॉडी से संबंधित कोई चीज होगी, या फिर कोई विज्ञान की शाखा होगी, या किसी भी कोई वास्तुकार के द्वारा, कोई व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला औजार हो गया, या फिर किसी जानवर के बच्चे को क्या कहा जाता है, या कोई जानवर किस तरह की आवाज उत्पन्न करता है। तो ये इसमें सिर्फ हमें बेसिक नॉलेज ध्यान रखना है। अल्फाबेट एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें रैंक और अपोजिट दो चीजें ध्यान रखनी है। रैंक वो होता है कि अल्फाबेट में कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है। तो ये कुल 26 अक्षर होते हैं, तो 26 के 26 आपको रैंक बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए। ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट बात करें अपने अपोजिट। तो अपोजिट का मतलब होता है कि अगर एबीसीडी के नीचे अपोजिट में मतलब उल्टी एबीसीडी लिखी जाए तो वो उसका अपोजिट बन जाएगा। और नंबर एनालॉजी के लिए स्क्वायर, क्यूब और अभाज्य संख्या आपको ध्यान रखनी है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है। और 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं। 1 से 50 तक कुल 15 होती है और 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। चलिए अपने शुरू करते हैं इन तीनों के एग्जांपल्स के साथ और देखते हैं कि किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं और कैसे इनको अपने सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले अपने वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में अल्फाबेट एनालॉजी के, फिर उसके बाद में नंबर एनालॉजी के। ठीक है। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे वर्ड एनालॉजी के। ठीक है। वर्ड एनालॉजी, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो वर्ड एनालॉजी एक सबसे सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं जो बहुत बार इंपॉर्टेंट आपका देखने को मिलता है। शिक्षक का संबंध किससे है? छात्र से। तो ये अनुपात जो लगा होता है इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये एनालॉजी के ही क्वेश्चन होते हैं। तो इसी प्रकार डॉक्टर का संबंध किससे होगा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मूर्तिकार। तो मूर्तिकार का संबंध किससे है? छेनी से है। तो उसी प्रकार डॉक्टर का संबंध किससे होगा? तीसरा जो है लुहार। लुहार का संबंध किससे है? हथौड़ा से है। ठीक है, हथौड़ा से है। तो उसी प्रकार लुहार का संबंध किससे? हथौड़ा से। तो उसी प्रकार किसान का संबंध किससे होगा? ठीक है। इसी तरह 4 नंबर कार। कार का संबंध किससे है? गैराज से है। तो उसी प्रकार हवाई जहाज का संबंध किससे होगा? हवाई जहाज का संबंध किससे होगा? पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, कार का संबंध गैराज से हो गया और हवाई जहाज का किससे होगा? वो आपको संबंध यहाँ पर क्या है बताने हैं। इसी प्रकार जैसे मैंने लिखा हृदय यानी हार्ट, हृदय का संबंध किससे है? कार्डियोलॉजी से है। हृदय का संबंध किससे है? कार्डियोलॉजी से है। तो उसी प्रकार रक्त का संबंध किससे होगा? पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6, मेंढक। मेंढक का संबंध किससे है? टेडपोल से है। टेडपोल से है। उसी प्रकार बिल्ली। तो बिल्ली का संबंध किससे होगा? इसी तरह 7 में ले लेता हूं भेड़। भेड़ का संबंध किससे है? बाड़ा से है। तो उसी प्रकार घोड़े का संबंध किससे होगा? घोड़ा का संबंध किससे होगा? इस तरह से एग्जाम्पल होते हैं और ये आपको देखने में बहुत आसान लगेंगे। जी हाँ, आसान होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे क्या इसको गलत कर देते हैं। गलत क्यों कर देते हैं वो मैं बताता हूँ। क्योंकि बच्चा जैसे ही डॉक्टर देखेगा तो ऑप्शन पे जाएगा। आपको पहले इधर सॉल्व करना है, पहले इस टाइप को लेफ्ट साइड को समझना है, फिर उसके ऊपर आपको आंसर करना है। अगर आपने डायरेक्ट यहां से देखकर आपने किया तो आपका पक्का है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पहले आप यहां से संबंध देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है पहला, इन सभी को अपने सॉल्व करते हैं। शिक्षक,
तो शिक्षक का संबंध किससे है? छात्र से, यानी शिक्षक क्या है? छात्र को हैंडल करता है। तो उसी प्रकार डॉक्टर का संबंध किससे हो जाएगा? मरीज से हो जाएगा, यानी डॉक्टर क्या है? मरीज को हैंडल करता है। दूसरा है मूर्तिकार, तो मूर्तिकार का संबंध किससे है? छेनी से है, यानी मूर्तिकार जो होता है उसका मुख्य जो औजार होता है वो मूर्तियों को बनाता है, तो उसमें छेनी का प्रयोग करता है। तो उसी प्रकार डॉक्टर का, तो बहुत सारे बच्चे देखेंगे ऑप्शन में इंजेक्शन लगा हुआ, तो बच्चा टिक कर देगा इंजेक्शन। अरे भाई लोगों, डॉक्टर हर वक्त इंजेक्शन अपने साथ थोड़ी लेकर घूमता है। तो डॉक्टर का मुख्य औजार क्या होता है? डॉक्टर के गले में आपने देखा हुआ एक यंत्र होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप, जो अपने इस प्रकार से कुछ यूं होता है, इस प्रकार से आपने देखा होगा स्टेथोस्कोप। तो जो हार्ट बीट को मापने के काम आता है, तो वो क्या है? उसका मेन डिवाइस होती है, यंत्र होता है। अगला है लुहार का संबंध किससे है? हथौड़े से है। तो यानी फिर किसान का संबंध किससे होगा? हल से होगा, यानी किसान का हल से होता है। कार का संबंध किससे है? गैराज से। तो यानी कार को कहां पर खड़ा किया जाता है? गैराज में। तो हवाई जहाज को हवाई अड्डे में खड़ा नहीं किया जाता है, क्योंकि हवाई अड्डा तो वो है जहां से विमान या हवाई जहाज रवाना होते हैं, लेकिन जहां पर इनको रोका जाता है उस जगह को हैंगर कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं और सबसे ज्यादा बार पूछेंगे। इसी तरह इसके रिस्पेक्ट में मैं एक और एग्जांपल ले लूं, तो बस का संबंध किससे होगा? तो आधे बच्चे क्या कर देंगे? बस स्टैंड लगा देंगे। बस स्टैंड से तो बस चलती है, लेकिन बस रुकती कहां पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिपो। तो डिपो में क्या है? बस क्या है? रुकती है। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। हृदय का संबंध किससे है? कार्डियोलॉजी, यानी विज्ञान की वो शाखा जो हार्ट का अध्ययन करती है उसको कार्डियोलॉजी बोलते हैं। इसी तरह रक्त का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है मेंढक। तो मेंढक का संबंध किससे है? टेडपोल से, यानी जो मेंढक होता है उसके बच्चे को टेडपोल कहा जाता है। तो उसी प्रकार बिल्ली जो है, तो बिल्ली के बच्चे को क्या कहा जाता है? बिलोटा कहा जाता है। बिल्ली के बच्चे को बिलोटा कहा जाते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, मेंढक जो होता है ये श्वसन प्रक्रिया अपने त्वचा के माध्यम से करता है, और मेंढक में 3 कोष्ठक वाला हार्ट होता है। नेक्स्ट है भेड़। तो भेड़ का संबंध किससे है? बाड़ा से। तो यानी भेड़ को कहां पर रखा जाता है? बाड़े में रखा जाता है। इसी तरह घोड़े को कहां पर रखा जाता है? तो घोड़े को अस्तबल में रखा जाता है, या फिर इसको अपने सिंपल भाषा में तबेला भी कहते हैं। तबेला या अस्तबल वो जगह है जहां पर घोड़ों को रखा जाता है। तो ये इसके अलावा बहुत और भी एग्जाम्पल है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल जो मैंने बताए पेपर में आए हुए हैं। तो आपको थोड़ा सा समझना है, बेसिक आपका जो नॉलेज है वो आपको क्या है ध्यान रखना है। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर चीन। ठीक है, चीन लिखा, तो चीन का मैंने लिख दिया एग्जाम्पल बीजिंग। ठीक है, चीन का मैंने क्या लिखा? बीजिंग। इसी तरह मैंने यहाँ पे किसी दूसरे देश का नाम लिख दिया इराक। ठीक है, अब आप देखोगे कि चीन का संबंध किससे? बीजिंग से, यानी चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है। तो उसी प्रकार इराक की राजधानी क्या होगी? तो इराक की राजधानी क्या हो जाएगी? बताइए भाई। तो इराक की राजधानी आपकी हो जाएगी बगदाद। ठीक है, तो इस तरह क्या है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और बेसिक यही है कि आप पहले इसको इधर को देखें और फिर इधर वाले को सॉल्व करें। ठीक है, तो ये था आपका वर्ड एनालॉजी। इसके बाद में अपने क्या है बात करते हैं अल्फाबेट एनालॉजी। तो अल्फाबेट एनालॉजी में आपको क्या करना है? यही देखना है कि उसमें आपको रैंक याद हो और अपोजिट याद हो, तो बहुत आसानी से हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो सेकंड जो है आपका अल्फाबेट एनालॉजी से, अल्फाबेट एनालॉजी से। ठीक है, अल्फाबेट एनालॉजी। तो इसके अंदर जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, यदि चेयर को RIEHC लिखा जाता है तो उसी प्रकार मैंगो को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, मैंगो को क्या लिखा जाएगा? नेक्स्ट है CAT, कैट। कैट को 24 लिखा जाता है, तो DOG, डॉग को क्या लिखा जाएगा? तीसरा है पीपल, PEOPLE, पीपल को EPPOEL लिखा जाता है, तो उसी तरह COLUMN, कॉलम को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, इस तरह से। इसके बाद में एक और अपने एग्जांपल लिखते हैं, यदि REG को
एच जे लिखा जाता है, तो उसी प्रकार पी टी वी को क्या लिखा जाएगा, कुछ इस प्रकार एग्जांपल आ जाता है। इसके अलावा एक और देख लेते हैं, यदि सी ए टी कैट को एक्स जेड जी लिखा जाता है, तो उसी प्रकार डी ओ जी डॉग को क्या लिखा जाएगा, डॉग को क्या लिखा जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, यदि पी आई एन के, यदि पी आई एन के को आर के पी एम लिखा जाता है, तो इसी तरह बी एल यू ई को क्या लिखा जाएगा, कुछ इस प्रकार से रिलेशंस आते हैं। तो बहुत आसान होते हैं, आपको थोड़ा सा समझना है इधर क्या लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग है। तो जैसे पहले देखिए सी एच ए आई आर, चेयर को आर आई ए एच सी लिखा जाता है, तो आप देखोगे ये जो अक्षर हैं यही सेम इसमें लिखे हैं, बस सी से शुरू है आर पे खत्म है, तो इसने आर से शुरू करते हुए सी पे खत्म कर दिया, यानी उल्टा लिख दिया। तो आप इसको क्या कर दोगे, उल्टा लिख दोगे, तो ओ जी एन ए एम, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैट को 24 लिखा जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैट 24 है तो डॉग फिर कुछ और हो जाएगा, लेकिन ये 24 आया कैसे, तो देखिए सी कितने पर आता है, 3 पर, ए कितने पर आता है, 1 पर, टी कितने पर आता है, 20 पर, तो इन दोनों को, तीनों को अक्षर की वैल्यू को जोड़ देंगे तो 24 बन जाएगा। इसी प्रकार आपसे डॉग का पूछा जा रहा है, तो डॉग में देखो डी 4 पर, ओ 15 पर और जी कितने पर आता है, 7 पर, तो कितना हो जाएगा टोटल 26 इसका वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट है पीपल को क्या लिखा जाता है, ई पी पी ओ ई लिखा जाता है, तो आप गौर से देखोगे पीपल में 2 2 4 2 6 है, तो यहाँ पर भी देखो सेम है, लेकिन पीई को क्या लिख दिया, ईपी, ओपी को क्या लिख दिया, पीओ, और एलई को क्या लिख दिया, ईएल, यानी दो अक्षरों को रिवर्स करके लिख रहा है। तो आप भी क्या कर दीजिए, दो के क्या है पेयर बना दीजिए और इसमें रिवर्स कर दीजिए, तो सीओ को ओ सी लिख दीजिए, यू एल लिख दीजिए इसको, और इसको एम एन को क्या हो जाएगा, एन एम हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आर ई जी को यू एच जे लिखा जाता है, तो आप देखिए आर कितने पर आता है, 18 पर, ये 5 पर, ये 7 पर, इसने क्या कर दिया 21 60 और 10 ये कर दिया। देखो 18 से 21 कर दिया, 3 जोड़ दिया, 5 से 8 कर दिया, 3 जोड़ दिया, 7 से 10 कर दिया, 3 जोड़ दिया, तो आप भी क्या करोगे इसमें 3 ऐड कर दोगे, तो P 16 पे, ये 20 पे और ये 22 पे, तो 16 में 3 जोड़ दीजिए 19 पे S, 20 में 3 जोड़ दीजिए 23 पे W, 22 में 3 जोड़ दीजिए 25 पे Y, तो S W Y इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैट को क्या लिखा जाता है, एक्स जेड जी, तो देखिए C का अपोजिट होता है X, A का अपोजिट Z और T का अपोजिट G, यानी अपोजिट लिखा जा रहा है, तो आप भी इसमें क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो D का अपोजिट W, O का अपोजिट L और G का अपोजिट T, तो WL T इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला है पिंक को RKPM, तो देखिए पिंक का वैल्यू क्या है, P का 16 9 14 11, ये 18 11 16 और 13, तो देखिए 16 से 18 9 से 11 14 से 16 11 से 13, यानी आप देख पा रहे हो दो ऐड किए जा रहे हैं, तो आप भी 2 12 21 और 5 इसमें कितना ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे, तो 2 में 2 ऐड किया 4 पे D, 12 में 2 ऐड किया 14 पे N, 21 में 2 ऐड किया 23 पे W, 5 में 2 ऐड किया 7, तो ये DNWG इसका क्या हो जाएगा, आंसर है। तो इस प्रकार क्या है अल्फाबेट एनालॉजी आती है। और तीसरी हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नंबर एनालॉजी। तो नंबर एनालॉजी यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं, नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सॉल्व कर देना है, लेकिन आपको इसके लिए स्क्वायर, क्यूब, अभाज्य संख्या इत्यादि सभी आपको पता होनी जरूरी है, और तभी आप इसको क्या है सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो तीसरा जो हमारा है वो है नंबर एनालॉजी, यानी नंबर एनालॉजी कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, 6 का संबंध किससे है, 222 से है, तो 5 का संबंध किससे होगा। ऑप्शन में लिख दिया मैंने 25 130 625 125 इस प्रकार। ठीक है, अगला जो सवाल है सवाल नंबर 2 है, 8 का संबंध किससे है, 64 से है, और फिर 512 से है। इसी प्रकार 7 का संबंध 49 से है, तो फिर क्वेश्चन मार्क, और फिर 49 343 14 और 21 इस प्रकार। इसमें 3 का पेयर है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी हो सकता है।
और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो देखिए 17 का संबंध किससे है? 19 से है। 17 का संबंध किससे है? 19 से है। तो उसी प्रकार 37 का संबंध किससे होगा? ऑप्शन में लिखा हुआ है 41, 45, 25 और 49। ठीक है, इस प्रकार। चौथा जो सवाल है 1742 का संबंध 14 से है, तो 4916 का संबंध किससे होगा? ऑप्शन है 18, 19, 20, 21, इस प्रकार। ठीक है, अगला जो है 5वां 256 का संबंध किससे है? 16 से है। तो इसी प्रकार 1225 का संबंध किससे होगा? 34, 16, 35, 19, इस प्रकार। ठीक है, तो आपको संख्याओं को समझना है और फिर ध्यान से देखना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 6 का संबंध किससे है? 222 से है। तो आप जैसे ही 6 को देखोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि 6 की क्यूब क्या होती है? 216, क्योंकि वही जो है 222 के नजदीक है। अभी 222 है लेकिन अपने पास 216 ही है। तो इसी 216 में इस 6 को मैं ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? 222। तो इसी प्रकार 5 की क्यूब क्या होगी? 125। 125 में 5 ऐड कर दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 130। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 8 का संबंध किससे है? 64 से। तो 8 की स्क्वायर क्या होती है? 64 और 8 की क्यूब क्या होती है? 512। देखो स्क्वायर क्यूब पता होना जरूरी है। तो इसी प्रकार 7 की स्क्वायर क्या होती है? 49 और 7 की क्यूब क्या होगी? 343। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 17 से क्या है संबंध? 19 से। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं 17 से 19 हो गया, 2 ऐड कर दिया। तो 37 में 2 ऐड करके आप 39 आंसर देखोगे तो है क्या ऑप्शन में? नहीं है। इसका मतलब कुछ और रूल लगाया। तो आप देखोगे 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होती है? 19 होती है। तो 37 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होती है? 41 होती है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 1742 का संबंध क्या है? 14 से। देखो अगर ऐसा बड़ी संख्या से छोटा आंसर आता है तो हमेशा मोस्ट ऑफ क्या होता है? इन संख्याओं का अंकों का टोटल होता है। देखो 1 और 7 8, 8 और 4 12 और 2 14, यानी इन अंकों का जो योग है वो कितना है? 14 है। तो आप भी यहाँ पर ऐड कर दीजिए 4 और 9 13, 13 और 1 14, 14 और 6 20। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्याओं में हमेशा यही किया जाता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं क्या रूल लगाया, ज्यादातर ऐड ही होता है। अगला है 2 5 6, यानी 256 का संबंध 16 से है। तो 256 का वर्गमूल क्या होता है? 16 होता है। तो 12 25 का वर्गमूल क्या होगा? 35 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसको क्या है? सोल्व करते हैं। तो दोस्तों ये था आपका एनालॉजी। 3 प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते हैं, नंबर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी और अल्फाबेट एनालॉजी। तो ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या है? प्रैक्टिस करके देखिए। अगर किसी भी क्वेश्चन का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।